सबसे पहले तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से तैयारी करना है वो भी घर बैठे, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो है कोर्स अवेलेबल कराया गया है। चाहे आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी आपने ऑनर्स पेपर लेकर रखा है वो सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो चुकी है। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर ले, कुछ दिन में आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात आते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आखिरकार दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आया है वो आप कहां से देखेंगे, कैसे देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। आपके मन में जितने सारे डाउटेड है उसके लिए दोस्तों चैनल पर जुड़े रहें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आती है सर कि मेरिट लिस्ट में कौन सा ऐसा बंदा है जिनका नाम नहीं आएगा। जी हां, पहला जिनका नाम नहीं आएगा वो गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला मेरे दोस्तों जिन्होंने ओबीसी यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, याद रखिएगा कास्ट भरते समय थोड़ा सा भी गलती किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल कैटेगरी है और आपने ऑपोजिट डाल दिया, जैसे मैं ओबीसी हूं और मैं डाल दिया हूं एससी, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका नाम नहीं आएगी। अब सर प्रश्न आती है कि सर ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्लास 12 का एग्जाम दिए थे तो उस समय आप लोगों से पूछा गया था कि आपका कास्ट क्या है, तो आपने बताया था एससी, एसटी या ओबीसी आपने बताए थे। तो उस स्थिति में दोस्तों आप लोग अपना मार्क्स, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई हो रही थी उस समय आप अपना मार्क्स भी आप लोग क्या किए थे दोस्तों, अपलोड किए थे। तो मार्क्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट पूरा पता चल जाता है हमारे यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म को अप्लाई किया, पूरा डॉक्यूमेंट को आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं, तब जाकर मेरे भाई मेरिट लिस्ट में नाम आती है। उस समय अगर मिसमैच हुआ तो फिर आपका नाम नहीं आएगी। दूसरा किनका नाम नहीं आएगा मेरे भाई, दूसरे नंबर पे याद रखिएगा नो मिसमैच, याद रखिएगा मिसमैच, याद रखिएगा मिसमैच क्या है दोस्तों, मिसमैच क्या है इसको गौर से सुनिएगा। यानी मेरे दोस्तों अपना आधार कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो या आपका एडमिट कार्ड हो मेरे भाई, क्या मेरे भाई, आपका आधार कार्ड हो या एडमिट कार्ड हो, याद रखिएगा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, या आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट में दोस्तों अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है, एक बिंदु के नोक के बराबर, फिर नाम नहीं आएगा। जी हां, जानकारी प्राप्त करें मेरे शेर सरनियों। दूसरा याद रखिएगा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, आपका जो रिजल्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा नाम होना चाहिए, आपका भी, आपके पापा का भी और आपके मदर का भी, मैंने सारा चीज एक जैसे होनी चाहिए। तीसरी बात आती है सर क्या मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में। अगर आपने दोस्तों सब्जेक्ट सिलेक्शन किए और इसके बाद दोस्तों कोई स्टूडेंट्स क्या किए हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बार उनको सबमिट हो गई है, वो चेंज कराने के बारे में गए हैं। जी हाँ, वो चेंज कराने के फितरत में चले गए और दोस्तों चेंज कराने के दौरान उसका चेंज ही नहीं हुआ। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है, जो पूरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं, उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स डाला है या पॉलिटिकल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है फिर आपको बाद में पता चला मुझे मूड चेंज हो गया, मैं हिस्ट्री को हटा करके पॉलिटिकल लूंगा, जैसे पॉलिटिकल आपने सबमिट किया तो दोस्तों हमारा जो यूनिवर्सिटी है ना वो तय नहीं कर पाते कि आपको कौन सा ऑनर्स पेपर में मेरिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा। तो ये तीन चीज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आने से वांछित कर सकती है। बाकी आपको पता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगी या नहीं। अगर इन तीन स्टेप को अगर आप लोगों ने किया है तो भूल जाइए, अगर नहीं किए हैं तो मेरिट लिस्ट आप लोगों का दोस्तों कब आएगी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से सारी यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जी हां आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, रांची, VVU यूनिवर्सिटी हजारीबाग, नीलांबर, पीतांबर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी या BBMKU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो दोस्तों सबसे पहला जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी ठीक उसके 3 से 4 दिन पहले, जी हां 3 से 4 दिन पहले एक नोटिस जारी होता है हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो यूनिवर्सिटी अपने ओरिजिनल वेबसाइट पे दोस्तों अपलोड करती है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अभी जो हमारा अपलोडेड हुई है वो हजारीबाग यूनिवर्सिटी, गौर से देखिएगा। इसी तरह से सारे यूनिवर्सिटी का याद रखिएगा नोटिफिकेशन जारी होगी। क्या लिखा गया है मेरे शेर सुनियो, बिनावा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग
4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम समसत्र मतलब सेमेस्टर 1 25 से 29 नामांकन सूचना। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत अंगीभूत एवं सबसम्मत महाविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के समसत्र 25-29 में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय के पत्रांक यानी VBU, ये आपका दोस्तों ये कॉलेज वालों का है, ठीक है। दिनांक 28/5/2025 से हमारा जो है दोस्तों दिनांक 21/6/2025 तक VBU ये आपका कोड है। दिनांक इतना से इतना द्वारा जारी नामांकन सूचनाओं के अवलोकन में चांसल पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र भरा है। उनके नामांकन के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है। देखिए दोस्तों, अब आपका एडमिशन होगी, एडमिशन का पूरा प्रक्रिया हजारीबाग यूनिवर्सिटी जारी कर दिया है और इसी तरह से सारा यूनिवर्सिटी का आएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, इसी तरह से आप लोगों को देखना कहां पे है कि कहां पे हमें नोटिफिकेशन मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों को ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर दिखाता हूं। सबसे पहला देखिए, प्रथम मेधा सूची यानी पहला मेरिट लिस्ट, जो भी स्टूडेंट्स हजारीबाग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उनका जो पहला, याद रखिएगा, पहला मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो कब होगा जारी? 10 तारीख को, 10 जुलाई को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। और मेरे शेर सरनियों, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, पहला मेरिट लिस्ट याद रखिएगा कब जारी हो रहा है? हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी का 10 जुलाई, जबकि कहा गया था 9 जुलाई। खैर एक दिन लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जुलाई का हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी का सारा मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर आपका पहला दिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो घबराना नहीं है, हमारा दूसरा बार यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट जारी करती है। दूसरे बार भी अगर आपका नाम नहीं आया तो तीसरा बार जारी करती है। लेकिन दोस्तों तीसरे बार में आपका नाम हर हाल में आ जाएगा अगर आप सही से भरे थे भाई फॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। दूसरा पॉइंट में कहा गया संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेज का सत्यापन की तिथि, यानी जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया तो दोस्तों 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, यानी 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपका जितने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जी हाँ जितने सारे कागजात है क्लास 12th का, और मेरे दोस्तों आपका जो भी क्लास 12 का डॉक्यूमेंट है, टीसी हो या दोस्तों आपका एडमिट कार्ड हो, सारा ओरिजिनल पेपर जेरॉक्स के साथ, और कितना जेरॉक्स करवाना है वो भी मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप लोगों को सबमिट करने का डेट दे दिया गया है। आपको हर हाल में जाकर के इस 7 दिन में, आप तो 10 तारीख को सिर्फ मेरिट लिस्ट देखेंगे, 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगी यहाँ पे, तो 11 से 18 तारीख यानी 7 दिन के अंदर में, 7 डेज के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर देना हर हाल में। जब जमा हो जाएगी तब क्या करना है? चांसल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की तिथि जारी होगा कब से? 11/7/2019 से, और सॉरी 11/7/2025 से लेकर 19/7/2025, और तुरंत दोस्तों फिर से आपका जो है पूरी तरह से नामांकन प्रक्रिया जारी हो जाएगी। क्या पेमेंट की प्रक्रिया की कितना पैसा लग रही है आपका जो है, आप जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे कोई जियोग्राफी लिए तो उनका थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लगेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगता है, ठीक है ना। इस चीज को ख्याल रखना है। तो 11/7/2025 से 19/7/2025 तक आप लोगों का चांसल पोर्टल खुल जाएगी, वहां पे जाकर आप लोग पेमेंट करवा लेंगे। पेमेंट करवाने के बाद रिसीविंग लेना है। रिसीविंग लेने के बाद दोस्तों ये रिसीविंग को आपको कॉलेज में जमा करना है। इसके बाद दोस्तों आपका एक फॉर्म आएगी सब्जेक्ट सिलेक्शन का, सब्जेक्ट को भी सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान दोस्तों आप लोग सही तरीके से सब्जेक्ट को नहीं चुन सकते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपना फॉर्म को आप लोग सबको ही भेज देंगे, ताकि मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से बता दूंगा कि SEC पेपर क्या है, AEC पेपर क्या है, BAC पेपर क्या है, MDC पेपर क्या है, MN पेपर क्या है। ये सारे चीज दोस्तों मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं बता दूंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। ये सारे चीज को मेरे दोस्तों क्या आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है ना। इस नंबर पे अपना फॉर्म, जब कॉलेज तरफ से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगी तो आप लोगों को दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। हमारी टीम आपको बेहतरीन तरीके से जो सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल होगी वो बता देंगे, ठीक ना। बाकी तैयारी करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके यहाँ पे सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। अभी एडमिशन चल रही है, कुछ दिन के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा, इसलिए जाके फटाफट आप लोग ज्वाइन कर ले। अब बात आती है सर, ये तो अभी आपने VB यूनिवर्सिटी हजारीबाग का बताएं, सर मेरा तो दूसरा यूनिवर्सिटी है, मैं कैसे सर देखूं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए मुझे BBMKU का देखना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं मेरे भाई, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मुझे BBMKU यूनिवर्सिटी का देखना है, ठीक है। इसके बाद सर्च करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है,
और मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज दिखेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे आपको होम पेज पे जाना है तो होम पेज में जाकर के आप देख सकते हैं एग्जामिनर फॉर्म। जैसे एडमिट कार्ड तो आप लोगों को देखना नहीं है, रिजल्ट तो आपको देखना नहीं है, आपको देखना क्या है, स्क्रूटनी तो देखना नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो देखना नहीं है, मार्क्स एंट्री तो देखना नहीं है। तो आपको एग्जामिनर फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ सेमेस्टर 3, यहाँ पे सेमेस्टर 1 23-25 का दिया है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इजीली से देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर डिग्री करेक्शन माइग्रेशन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहीं पे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा याद रखेगा जो बीबीएम के यूनिवर्सिटी है वहां पे पूरी की पूरी आप लोगों का जो है नोटिस जारी हो जाएगी। ये तो मैं बीबीएम के का दिखाया। अगर कोई चाहते हैं कि सर मुझे सर रांची यूनिवर्सिटी का देखना है, क्या मेरे भाई आपको देखना है कहाँ, रांची। मेरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई, रांची यूनिवर्सिटी का देखना है तो आप लोगों को रांची यूनिवर्सिटी को फॉर्म में आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों फर्स्ट वाला पेज में आपको क्लिक करना है, रांची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का बिजली से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का सारा चीज जो है बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या है, ईमेल दिया है, सारा चीज ना मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आते हैं ना दोस्तों यहीं पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है, जो अभी जारी नहीं हुआ है। कुछ दिन में आप लोगों को क्या होगा मेरे भाई, जारी हो जाएगी और उसके बाद आप इजीली से मेरे भाई यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप एसकेएमयू का भी देख सकते हैं, कोल्हार यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हैं, नीलंबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हैं, सारे यूनिवर्सिटी। अब एक यूनिवर्सिटी जारी किया है मेरिट लिस्ट तो सारा यूनिवर्सिटी अब 1-2 दिन का अंतराल में जारी हो जाएगी। बाकी जो भी अपडेट आएगी आगे बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखना है। मैं आप लोगों को सारा वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एडमिशन से रिलेटेड होगी। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।